लगा कि लाइन से अब पंडाल में गए रहे, लाइन मार दे, लाइन आगे सट करे, पूरा पंडाले धैल है। कितने लोग थे पूरे पंडाल में? 10 जने तो मर गए हैं। 10 लोग मर गए ना। अरे ना 20 आदमी कुल घायल हो गए। एक हमारे देवरायन ज्ञानपुर भर्ती भई। कितने लोग उस समय पंडाल में थे? भीड़ कितनी थी? भीड़ यारे हजारन आदमी रहे, हजारन आदमी रहे ना। 500 आदमी तो जर गए हैं। कारण क्या था आग लगने का? आग लगे कि वो लाइन में सट कर दे, वही से आग लग दे, पूरा धैल है। तो अभी आप अपने मरीज को लेके आए? हाँ, हम अपने मरीज लोग आपके घर में घायल हैं? हमारे घायल में एक दू ठे देवरान घायल हो गए। एक ज्ञानपुर है, एक देवरानी की लड़का है, वो आवत है। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम गुड्डी है। कहाँ के हैं आप? उपरौठे से और आए। सब क्या जनपद भदोही के कस्बा औराई में माता दुर्गा जी के पंडाल में एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई। संभवतः किसी कारण से वहाँ आग लगी। इसके बारे में वहाँ के स्थानीय अधिकारी बेहतर बता पाएंगे। हम लोगों को ये सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से और वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त हुई, जिस पे तत्काल वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस के द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और जितने भी एम्बुलेंस से जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको बीएचयू के बर्न वार्ड में सुगमतापूर्वक बिना विलंब के पहुंचाना हमारा उद्देश्य था। अब तक जो जानकारी हमें मिली है उसमें लगभग 21-22 पेशेंट्स यहाँ पहुंच चुके हैं। बहुत सारे अन्य पेशेंट्स भी अभी रास्ते में हैं। ये ऑपरेशन जो रेस्क्यू का है वो लगातार चल रहा है। जिलाधिकारी से बात हो गई है। जनपद के अन्य अस्पताल जहाँ पे बर्न वार्ड्स हैं उनको भी अलर्ट पे कर दिया गया है और इस बात का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जो ये दुखद घटना हुई है उसमें जनहानि कम से कम हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी इस प्रकार के निर्देश हैं कि वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे ऑपरेशन को अपने देखरेख में संपादित कराएं और उसी के तहत आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं। जो आवश्यक मेडिसिन्स हैं और जो अन्य प्रकार की जो सुविधाएं पेशेंट और पेशेंट के तीमारदार को पहुंचानी है, इसके विषय में जिलाधिकारी वाराणसी से भी हम लोग लगातार संपर्क में बने हुए हैं और हमारा प्रयास है कि इसमें कम से कम लोगों की जनहानि हो और जो बाकी पेशेंट्स को जिस प्रकार का एक सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं उनको समय से मिलती रहें। लोगों में महिलाएं और बच्चे ज़्यादा बताए जा रहे हैं। रात से ही ग्रीन कॉरिडोर सब बनाया गया था, क्या इंतजाम आपने जायजा लिया और किस तरीके के दिशा निर्देश? देखिए, पूरी घटना का संज्ञान खुद श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं और उनके निर्देश पर ही मैं भी और भदोही और आई के स्थानीय विधायक माननीय दीनानाथ भास्कर जी, हम सब लोग अभी कपिल चौरा गए थे। वहाँ से भी ट्रामा आए हैं, ट्रामा से भी बीएचयू और बीएचयू से फिर दीनदयाल जाएंगे पांडेपुर। घटना दुखद है, लेकिन सरकार ने और खुद मुख्यमंत्री जी जिस बात को लेकर चिंतित हूँ, तो कहीं कोई गुंजाइश छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पहली प्राथमिकता सरकार की है कि जो हमारे घायल हैं उनका इलाज हो सके। अब हमारी कोई और कैजुअलिटी न हो, ये हम लोगों की प्राथमिकता है। अभी हम लोग घटनास्थल पर भी जाएंगे। वहाँ जो लोग घायल हैं, कुछ लोग वहाँ सूर्या ट्रामा में भी एडमिट हैं, भदोही में जीवन दीप में भी एडमिट हैं, वहाँ भी देखने जाएंगे। हमारे कुछ साथी जो प्रयागराज में मरीज हमारे घायल लोग भर्ती हैं उनको भी देखने गए हैं। तो सरकार पूरी तरीके से घटना को लेकर संवेदनशील है और जो कुछ भी कर सकते हैं सब कुछ करेंगे। अब कोई और कैजुअलिटी न हो, बाकी जितने हमारे घायल हैं वो ठीक हो सकें, इसका भरपूर प्रयास सरकार करेगी। मंत्री जी, इतनी बड़ी घटना हुई, क्या कोई सावधानी को लेकर दिशा निर्देश, क्योंकि दुर्गा पंडाल कई बने हुए हैं, पूजा भी 3 दिन 4 दिन तक जारी रहेगा, तो ऐसा कोई दिशा निर्देश दी कि और कोई ऐसी घटना ना हो? नहीं, बिल्कुल। देखिए, प्रशासन तो सजग है ही और इसीलिए पंडालों की संख्या को भी सीमित किया गया। कोई नए पंडाल लगाने की अनुमति सरकार ने नहीं दिया। जहाँ पुरानी परंपरा रही है, जहाँ पे पंडाल लगने की, पूजा करने की, उसी को अनुमति सरकार ने दिया। आगे भी अब आज और कल 2 दिन का दिन आप जान ही रहे हैं कि और परसों तक, दशहरा तक, आप सब लोग जानते हैं कि ज़्यादा क्राउड होता है, ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। तो जिला प्रशासन हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे प्रदेश का प्रशासन हो, अतिरिक्त सजगता
हम लोग बरत रहे हैं, कहीं दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके, इसका पूरा ख्याल प्रशासन रखे। फायर विभाग में एनओसी लिया जाता है पंडालों का, ऐसे में ये सब मामले जो है बनारस को लेकर भी या फिर पूरे प्रदेश में ऐसे इन सब चीज़ों का जांच करने के लिए देखिए, घटना दुखद है, हम सब लोग मर्माहत हैं। अब उसमें बिजली नहीं थी, जनरेटर से वहाँ की बिजली आपूर्ति की जा रही थी। अब कहाँ कोई कमी रह गई, मैंने कहा कि अभी तो हमारी प्राथमिकता है जो घायल है पहले वो ठीक हो, बाकी बिंदुओं पर भी हम लोग बात करेंगे। अभी मैं भदोही जा रहा हूँ, वहाँ के जिला